जय हिंद साथियों, आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जंग बहादुर सर आप सभी को आज मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज के सेशन में देखेंगे जीरो लेवल से मैट्रिक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैट्रिक्स जो 12th क्लास में अलजबरा का ये भाग है। अलजबरा में आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आते हैं, जिसे मैट्रिक्स जैसे मैट्रिक्स बोलिए या मैट्रिक्स बोलिए, ये इसका हिंदी जो होता है आव्यूह होता है, और डिटर्मिनेंट इसके बाद पढ़ाएंगे, उसका हिंदी होता है सारणिक। तो सबसे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी को मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फुल पढ़ा चुके हैं। आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल जैसे मैथमेटिक्स सर्च करें और वहां जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं, इनवर्स क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ हम मैट्रिक्स में जीरो लेवल से ये लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि इसमें कुछ डिफिनेशन है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज और टाइप है। सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। उसके बाद ये मैट्रिक्स को किस किस ऑर्डर में हम लिख सकते हैं उसको देखेंगे। हाँ, अगर ये पहली बार इस वीडियो को कोई देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपके पास जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वीडियो चला जाए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन को देखते हैं, मैट्रिक्स का परिभाषाएं क्या है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को हम लोग अवयुह बोलते हैं। मैट्रिक्स को अवयुह हिंदी में अवयुह बोलते हैं। ध्यान दीजिए, डिफिनेशन है यानी परिभाषा है। क्या परिभाषा है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डरेड रेक्टेंगुलर एरीज ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। यानी यहां समझिएगा, कह रहा है कि नंबरों यानी संख्याओं या फंक्शनों का जो आयतकार आकृति होगा, इसका रेक्टेंगुलर मतलब है आयतकार और एरीज मतलब होता है आकृति। और ध्यान दीजिए, एन ऑर्डरेड मतलब किसी ऑर्डर में, तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां किसी भी एलिमेंट को या नंबर को या किसी फंक्शन को किसी ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देते हैं तो बना हुआ फिगर जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स, और ये बहुवचन वर्ड है और इसका सिंगुलर जो होगा मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग मैट्रिक्स को शॉर्ट में मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे, मैट्रिक्स ऐसे, इसका भी अर्थ वही होता है। ध्यान दीजिए कि यहां और है, यहां लिखा गया फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट, यानी द नंबर और फंक्शन, नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और इंटीजर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, मतलब उसको हम लोग एलिमेंट क्या बोलेंगे? नंबर या फंक्शन होंगे एलिमेंट जब भी होंगे। और एक बात और, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका एलिमेंट होता है, उसमें नंबर लिखा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम लोग लिख दे रहे हैं, जनरली एक मैट्रिक्स हम उठा ले रहे हैं, ए बराबर, यहां मान लिया जा रहा है कि यहाँ 2 5 7 8 9 और यहाँ 6 5 4 3। अगर ये हम कोई मैट्रिक्स माने, माने बोला गया है कि रेक्टेंगुलर फिगर होना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर फिगर या आयतकार आकृति होना चाहिए। तो ये आयतकार आकृति तो है। अब ये बतलाइए कि आयतकार आकृति है तो इसमें इस वाले को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं और इस लाइन को क्या बोलते हैं। ये आपको देखेंगे कि 3 वर्टिकल लाइन और 3 हॉरिजेंटल लाइन है। लेकिन उससे पहले समझ लीजिएगा कि मैट्रिक्स का सिंबल जो होते हैं वो 4 होते हैं। ये 4 सिंबल कौन कौन से होते हैं? ये बड़ी ब्रैकेट जो होता है उसको बड़े ब्रैकेट या ब्रैकेट बोल सकते हैं, जिसको सेकंड को बोलते हैं प्रेथिसिस, मतलब ये छोटी ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं। ये डबल बार होता है, यानी मॉडुलस जैसे लिखते हैं या मापांक को बोलते हैं, वो डबल बार दोनों तरफ होगा तो वो भी मैट्रिक्स का सिंबल है। और ये मझले ब्रैकेट जो है, कर्ली ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं, वो भी मैट्रिक्स का है। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ये चारों मैट्रिक्स के सिंबल में हम लिख सकते हैं
यानी ये चारों में लिख सकते हैं। अब लिखने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर जो है अलग अलग हो सकते हैं, 2x2 का हो सकता है, 3x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 1x1 का हो सकता है, वो समझिए पहले। तो ये आप समझ गए होंगे, डिफिनेशन में कुछ है नहीं। किसी भी नंबर या फंक्शनों के समूह को अगर किसी आकृति में, रेक्टेंगुलर आकृति में अरेंज कर दिया जाए, अरेंज का मतलब होता है सजा दिया जाए, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन समाप्त। मैट्रिक्स का खास कोई डिफिनेशन नहीं है, लेकिन यहां देखिए सबसे पहले इसका एलिमेंट के बारे में समझना होगा कि ये मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से हम लोग सूचित करते हैं, यानी ABCD का बड़ा लेटर से सूचित करते हैं, ABCDE जो भी हो उससे हम लोग सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स के जनरली एलिमेंट को हम लोग क्या सूचित करते हैं, इससे बतला रहे हैं, पहले ये समझिए। जनरल एलिमेंट जो होते हैं, मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ और यहां MN, यानी ये जनरल एलिमेंट को ये लिखने का ये आपको 4-5 ढंग है। देखिए ये 4 ढंग से लिखा गया है। AIJ ये जनरल एलिमेंट बोला जाता है किसी मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट। और समझिएगा M और N जो होता है आपको रो और कलम होता है, तो ये लिखने का तरीका है MN या फिर M/N, या बाई के लिए क्रॉस भी कर सकते हैं, या फिर M, N लिख सकते हैं। ये 4 तरह से जनरल एलिमेंट को लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर, तो ऑर्डर को हम लोग लिखते समय ये चारों ढंग से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कोटि बोल सकते हैं। हिंदी वाले समझेंगे कि कोटि बोला जाता है, ये जनरल एलिमेंट, सामान्य एलिमेंट बोला जाता है। तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये तो हो गया, इसकी कहानी खत्म कीजिए और यहां समझिए ए मैट्रिक्स के बारे में। ये मैट्रिक्स है क्या? एक मैट्रिक्स को हम लोग उठा लिए हैं, तो इसमें इस तरह का जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये और ये, इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो। तो यानी ये रो को हम लोग, ये पहला लाइन है उसको फर्स्ट रो बोलेंगे, यानी FIRST फर्स्ट रो। सेकंड रो, और इसको बोलेंगे थर्ड रो। इसी तरह और भी लाइन होता तो फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऐसे खड़ा लाइन है उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम, CO कॉलम बोला जाता है, LUMN होता है कॉलम। यहां सेकंड, SACOND सेकंड कॉलम, COLUMN कॉलम। और इसको, ये वाला जो है इसको थर्ड बोला जाता है, थर्ड कॉलम, COLUMN। यानी ऐसे लिख सकते हैं कॉलम को इस तरह से। रो आप लोग, रो हो गया, इस तरह से रो लिख दे, रो नहीं होता, रो होता है, रो, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये क्षैतिज रेखाएं जो है, क्षैतिज रेखाएं ये इस तरह से, तो उसको हम लोग रो बोलते हैं। और हॉरिजेंटल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन जो है, उसको मतलब खड़ा स्तंभ बोलते हैं, उसको स्तंभ बोलिएगा या आप कॉलम बोलिएगा। आप हिंदी वाले स्तंभ याद रख सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं वो सिंपल, चाहे दोनों आप याद रख सकते हैं कि भाई ऐसे जो है उसको रो बोला जाता है, और एक खड़ा लाइन जो है उसको कलम बोला जाता है। अब यहां देखिए कि फर्स्ट कलम को हम लोग, फर्स्ट रो को हम लोग R1 से सूचित करते हैं, और सेकेंड रो को हम लोग R2 से सूचित करते हैं, और थर्ड रो को R3 से। उसी तरह फर्स्ट कलम को हम लोग C1 से सूचित करते हैं, सेकेंड को C2 से, और थर्ड को C3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहिए कि ये 3 ही को है, अगर 5 को होता तो क्या करते हैं? इसी तरह बढ़ जाएगा, इसी तरह 5 को रहेगा, बढ़ जाएगा। देख लीजिए, अगर इस तरह से मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स V है, कोई मैट्रिक्स V दिया गया है 2 4 3, इस तरह से है। यहां आप 0 1 -3 -6 7 और 9 6 -4 5 7, इस तरह से। यहां -9 लिख दीजिए, -8 -7 2 3। अब यहां देखिए इसमें क्या करना है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर फिगर है,
और इस तरह का देखिए ये वाला जो है आपको R1 कहा जाएगा, इसको R2 कहेंगे, इसको R3 कहेंगे और इसको R4 कहेंगे। यहां ये समझिए ये आपका रो जो है 4 लाइन रो हुआ, कलम जो है यहां समझिए इसको बोलेंगे C1, C2, C3, C4 और C5। अब यहां समझिए ऑर्डर क्या है। ऑर्डर को लिखने का तरीका है, हम लोग यहां ऑर्डर को रिप्रेजेंट कभी भी करते हैं, सबसे पहले ये आपको रो दिखना है, नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या, यानी इस लाइन की संख्या देखना है कि कितने हैं। तो आप लाइन की संख्या देख रहे हैं, 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, तो यहां 3 लिख दीजिएगा। और कलम की संख्या देखिएगा, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो यहां 3 लिख दीजिएगा। अब या तो कॉमा देकर लिखिए या जनरली ऐसे लिखा जाता है 3/3। यहां देखिए उसी तरह ये लाइन काउंटिंग कीजिएगा तो 4 आया है, और भाई इस तरह से जो खड़ा है वो 5 आया है। तो यानी इसका ऑर्डर बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ORDER ऑर्डर, ये 3/3 हो गया। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाएगा ऑर्डर 4/5 कहा जाएगा, ये ऑर्डर है। लेकिन जब आपसे टोटल एलिमेंट पूछा जाए कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है टोटल, तो यहां आप लिख सकते हैं कि एलिमेंट बराबर ये दोनों को रो और कलम को गुणा कर लीजिएगा तो 20 हो जाएगा। उसी तरह यहां देखिए इसका अगर इसमें एलिमेंट पूछा जाता, एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट 3 3 9, यानी ये 9 हो जाता। तो यह समझ गए होंगे कि रो और कलम क्या है, उसके ऑर्डर क्या है और उसके एलिमेंट क्या है, मतलब कितने एलिमेंट है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को उठाकर चलते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ABCD का कैपिटल लेटर यानी ABC से सूचित करते, ABCDEFGHIJKLMN, यानी इस तरह से OPQZ तक। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हो, स्मॉल से नहीं सूचित कीजिएगा, क्योंकि इस ABCD के स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट को हम लोग दिखाते हैं और उस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कभी भी कैपिटल लेटर से ही दिखाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे A से दिखाया है कैपिटल लेटर, इसमें B से दिखाए थे, तो इसी तरह चलिए दो मैट्रिक्स का, सबसे पहले मैट्रिक्स का टाइप आज नहीं, पहले इसका जोड़ देखते हैं, कुछ गुण देखते हैं, रो और कलम के एलिमेंट देखते हैं कि एलिमेंट क्या है, रो कलम क्या है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक अलग से टाइप ऑफ मैट्रिक्स का एक वीडियो बनेगा जिसमें मैट्रिक्स के टोटल टाइप जो होते हैं उन्हें बतलाया जाएगा। लाइट शायद ज्यादा है इसमें, शायद ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, उसको कम किए हैं। चलिए सबसे पहले ये देखिए, क्लियर, मैट्रिक्स A बराबर 2 3 4 5 एंड मैट्रिक्स B बराबर 5 7 6 9। तो यहाँ देन फाइंड A प्लस B, आपको A प्लस बी फाइंड करना है। ये A प्लस बी कैसे लाइएगा, तो ध्यान दीजिए, जोड़ जो है सिंपल है, ये आप यहाँ चूंकि लिख सकते हैं कि A प्लस बी, और A प्लस बी लिखे तो सबसे पहले A को लिखिए, तो 2 3 4 5 है, उसी तरह B को लिखिए, तो B है 5 7 6 9। अब यहाँ देखिए कि जब भी दो मैट्रिक्स का जोड़ या तीन मैट्रिक्स का जोड़, चाहे दो मैट्रिक्स हो या फिर तीन मैट्रिक्स हो,
अगर इससे जोड़ना हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है? संगत एलिमेंट हम उसको बोलते हैं। यानी इसमें अगर इस मैट्रिक्स में फर्स्ट उठाएंगे तो सेकेंड मैट्रिक्स में भी फर्स्ट उठाएंगे, यानी 2 और 5 को जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। इसी तरह इसमें अगर ऊपर वाला लाइन में सेकेंड तो यहाँ ऊपर वाला लाइन में सेकेंड, तो 3 और 7 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि सेकेंड, अब सेकेंड रो में आए तो इसमें भी सेकेंड रो में आएंगे। सेकेंड रो में फर्स्ट कलम तो ये सेकेंड रो में फर्स्ट कलम। तो यहाँ देखिए सेकेंड रो है, पहला मैट्रिक्स में 4 और 6 10 हो जाएगा, 5 और 9 14 हो जाएगा। अब इस तरह से ये a प्लस बी निकल गया। अगर यही क्वेश्चन कहता कि माइनस ज्ञात कीजिए, यदि मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, सेकेंड में आपको कहता कि a माइनस बी लाइए, तो a माइनस बी लाने के लिए क्या करते हैं, चलिए उसको भी देख लीजिए। a माइनस बी, तो a माइनस बी लाने के लिए सबसे पहले a को रखते हैं, तो a कितना है 2 3 4 5, और फिर माइनस b कितना है 5 7 6 9। अब ये बतलाइए कि यहाँ 2 से 3 माइनस हो जाएगा, यानी 2 से 3 माइनस करने का अर्थ क्या हुआ कि ये 2 है और 5 घट रहा है। सुनिए, ये 2 है और 5 को माइनस करना है, यानी माइनस का मतलब ये घटाना है, तो ये आपको -3 आ जाएगा, यहाँ -3 रख दीजिए। इसी तरह 3 से ये 7 घटेगा तो -4, तो -4 यहाँ रख दीजिए। उसी तरह 9 से 6 घटेगा तो -2, 5 से 9 घटेगा -4। तो इस तरह से हम लोग माइनस कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, समझिएगा। यहां इस बार a प्लस बी तो लाए, लेकिन साथ में 2-3 चीज को इसमें निकालने के लिए बतला रहे हैं। फाइंड सबसे पहले 2a प्लस 3b, सेकेंड है 5a माइनस 2b, और थर्ड है आपको a प्लस बी। सुनिए, दो ही को पहले रहने दीजिए, ये दोनों पहले देख लीजिए। करना क्या है, इसमें एक मैट्रिक्स को हम ले रहे हैं a बराबर 1 2 3 4, और एंड मैट्रिक्स b जो हो आपको 3 2 1 5, ये ले लिए। अब ये बतलाइए आपको यहाँ करना क्या है। यदि यानी माना कि a बराबर इतना और b बराबर इतना है, तो देन फाइंड, मतलब तो फाइंड 2a प्लस 3b और 5a माइनस 2b ज्ञात करना है, यानी 2a प्लस 3b और 5a माइनस 2b ज्ञात करना है। अब समझिएगा कि सबसे पहले आपको मैट्रिक्स a को दुगना करना होगा, फिर मैट्रिक्स b को दुगना करना होगा और उसको ऐड कर देना होगा। तो आप चाहिएगा तो अलग अलग भी मतलब 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को, या फिर क्वेश्चन में ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें 2a लाना है तो 2 मैट्रिक्स a आपको है कितना, तो 1 2 3 4 इस तरह से। तो बोलिए कि 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 2 से जब ये 2 कोई भी स्केलर नंबर या कोई रियल नंबर से अगर हम किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट के साथ गुना होता है, यानी ये 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये 2a का वैल्यू आ गया। इसी तरह आप 3b निकाल सकते हैं, यानी 3b। आप देखिए 3b तो 3, अब b कितना है, तो b देखिए मैट्रिक्स 3 2 1 5। अब यहाँ 3 से 3 3 की 9, ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये आपका आ गया। तो आप ये ऐसे निकाल कर आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 9 लिखकर जोड़ सकते हैं, 9 2a प्लस 3b। तो जोड़िएगा तो आप देखिए कि 2a का वैल्यू कितना है, 2a का वैल्यू, तब 2a का वैल्यू यहाँ देखिए ना 2 4 6 8। उसी तरह 3b का वैल्यू बतलाइए, तो 3b आप देख रहे हैं कि 9 6 3। अब दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ देखिए 9 और 2 जुड़ जाएगा, तो 9 2 11, 4 और 6 10, और यहाँ 6 3 9 और 8 15 23। तो इस तरह से ला दीजिए। अब इस तरह से करेंगे या कोई और तरीका है तो और तरीका है, उस तरह से ही कीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अब करना है तो ऐसे भी बनाइए, नहीं तो हम कहेंगे तो ऐसे बनाइए।
कैसे बनाना है ये समझिए। पहला 2a प्लस 3b है। अब कुछ मत कीजिए, 2 a का वैल्यू रखिए, मैट्रिक्स a रखिए 1 2 3 4 और यहाँ प्लस 3 है तो 3, b रखिए, मैट्रिक्स b है 3 2 1 5। आप साथ ही गुणा कर लीजिए, तो ये 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 दो दो दूनी का 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। उसी तरह 3 से 3 3 की 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 और 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों को ऐड कीजिए, यानी 2 और 9 11, 4 6 10, 6 3 9, 8 15 23। तो इस तरह से आप ला दिए। सेकेंड, या तो आप ऐसे गुणा करके अलग ला सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से ला सकते हैं। तो चलिए माइनस वाला देखिए, ध्यान दीजिए माइनस वाले को। सेकेंड में आपको है 5a माइनस 2b। अब ये बतलाइए कि 5, थोड़ा और इधर लिखना पड़ेगा, यह सेकेंड जो है 5a माइनस 2b। अब यहाँ देखिए कि 5 a मैट्रिक्स कितना है, तो आप a मैट्रिक्स बोलिए गई 1 2 3 4 और माइनस 2। बी मैट्रिक्स कितना है, तो बी मैट्रिक्स देखिए 3 2 1 5। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो 5 ये 10 हो जाएगा और 5 3 15 और 5 को 20 हो जाएगा। इसी तरह 2 से ये माइनस रहने दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 को 20। लेकिन यहाँ 2 3 6 लिखना है, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 5 10। अब ये माइनस क्यों, माइनस यहीं रहेगा, माइनस को मत ले जाइए। 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 5 10। अब घटा लीजिए, घटाना है, कैसे घटाएंगे, तो 5 से 6 घटेगा -1, क्योंकि 5 है 6 घटेगा तो -1 ही ना आएगा। 10 से 4 घटेगा 6 बचेगा, क्योंकि 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह ये 15 से 2 घटेगा 13 हो जाएगा और 20 से 10 घटेगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि मैट्रिक्स का गुना जो है, ये नंबर से जब हम किसी मैट्रिक्स को गुना करते हैं वो समझ गए होंगे, जोड़ समझ गए होंगे, घटाव भी समझ गए होंगे, लेकिन आपको गुना सबसे महत्वपूर्ण है, गुना समझना जरूरी है। तो चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन को उठाते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स में एक और जोड़ को बनाया जाए। ए बराबर 2 3 4 5 और बी बराबर 3 2 4 3। तो फाइंड ए प्लस बी सेकेंड एंड सेकेंड में है ए माइनस बी। ध्यान दीजिए इसमें है क्या, ब्राइटनेस कम है या ज़्यादा। चलिए देखिएगा, ब्राइटनेस में कम बेसी हो रहा है, शायद लाइटिंग बढ़ने से, वोल्टेज बढ़ने की वजह से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये 2 3 4 5 दिए गए एंड मैट्रिक्स बी बराबर 3 2 4 3 दिए गए। यहाँ देखिए देन फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ क्या जोड़ और घटाव पॉसिबल है या ना है, ये समझिएगा। तो यहाँ देखिए कि यदि ए प्लस बी हम फाइंड करने लगे तो ए का वैल्यू देख रहे हैं कि ये 2 3 4 5 ये है, और बी मैट्रिक्स देख रहे हैं कि 3 2 4 3 है। अब ये बतलाइए क्या ये जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ सकते हैं तो किस किस एलिमेंट को किसके साथ ऐड करेंगे। अगर ये 2 को क्या 3 के साथ कर दें और ये 3 को किसके साथ, इसके साथ या इसके साथ, तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी जोड़ जो है आपको सेम ऑर्डर के साथ जोड़ और घटा होता है। सेम ऑर्डर करने का मतलब जितने रो और कलम होंगे, इसमें अगर आपको देखिए कि रो 1 है और कलम यहाँ 4 गो है, और इसमें देखिए कि रो 2 गो है, कलम भी 2 गो है, तो जोड़ तभी पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स, 2 या 2 मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव तभी पॉसिबल है, यानी संभव तभी है जब उसका ऑर्डर समान हो।
ऑर्डर यदि समान नहीं है आप जोड़ नहीं कर सकते हैं, नहीं घटाव कर सकते हैं। तो तब क्या लिखना होगा आंसर, प्लस ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, यानी और यहां लिख देंगे चूंकि ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल एंड a minus b is not possible। तो यहां समझ रहे हैं कि a प्लस बी भी पॉसिबल नहीं होगा, a माइनस बी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम ऑर्डर नहीं है। सेम ऑर्डर होगा तभी पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए इसको भी समझ गए होंगे। यहां समझिए, अगर इसी यही मैट्रिक्स अगर ऐसा होता कि भी 1 2 3 4 इस तरह से होता तो क्या पॉसिबल था? तो दोनों तो एक ही लिख दिए फिर भी पॉसिबल है। यहां पॉसिबल है ए प्लस बी। यहां देखिए समझिए, ए प्लस बी लाना है तो ए प्लस बी, ए कितना है तो 2 3 4 5 और बी कितना है तो बी देखिए 1 2 3 4 है, 4 है। अब यहां देखिए कि आपको ये 2 से 1 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक लाइन ऐसे है, इसमें भी एक लाइन है। जय को कलम ऐसा है, इसमें भी वही है। 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, 4 लाइन ऐसे हैं, दोनों में है, रो भी एक ही। ये यहां जोड़ लेंगे 2 और 1 3, फिर ये 3 2 5, 4 3 7 और 5 4 9, यहां जोड़ हो गया। घटाव भी पूछेगा, घटाव भी हो जाएगा। a माइनस बी, ध्यान दीजिए a कितना है 2 3 4 5, उसी तरह माइनस बी, बी मैट्रिक्स कितना है तो 1 2 3 4। आप यहां घटा दीजिए, आप घटाइएगा क्या, 2 से 1 गया 1, 3 से 2 गया 1, 4 से 3 गया 1, 5 से 4 गया 1, यानी इसका ऑल एलिमेंट जो है 1 1 ही बचेगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को उठाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यूनिट मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर आपको डायगोनल मैट्रिक्स, ये सभी के बारे में बतलाएंगे। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट, वो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या तो ये भी यूनिट मैट्रिक्स है वन ऑर्डर का, तो इसको भी हम यूनिट मैट्रिक्स मान सकते हैं, जिसका 1 by 1 ऑर्डर का है। और इसको I1 बोल देंगे, मतलब I1 सिंपल I बोली, इसको I2 बोलेंगे यानी ऑर्डर 2 का, यानी 1 0 0 1, यानी और तीसरा I3 इसको बोलेंगे 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1। तो ये है, ये ऐसे एक अदर मैट्रिक्स में भी इसको रखा जाता है। सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगल एलिमेंट है, सिंगुलर मैट्रिक्स में भी रख लेंगे इसको। अब यहाँ देखिए, आपको यूनिट मैट्रिक्स को I2 I3, उसी तरह I4 जो रहेगा, तो यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 यहाँ लिख दिए, 0 0 0 लिख दिए। यहाँ बोलिएगा 0 1 0 0, फिर हो जाएगा 0 0 1 और 0, एक और लाइन होगा यानी 0 0 0 1। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये यहाँ देखिए, ये जो है ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल, जब भी प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके ऊपर अपर ट्रिंगल बनता है और नीचे लोअर ट्रिंगल बनता है। उसको टाइप ऑफ ट्रिंगल, जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तब बतलाएंगे। यहाँ अभी सिंपल ध्यान रखना है कि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स किसको कैसे होगा, तो किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 1 1
और अदर एलिमेंट 0 0 हो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका सेंस क्या हुआ कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ देखिए कि इसमें 2 लाइन ऐसे है ना, 2 लाइन ऐसे, तो 2/2 हो गया, इसमें 3/3 हो गया, इसमें 4/4 हो गया। कहिए कि फुट नहीं होगा तो नहीं होगा। यूनिट मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट बनेगा कैसे? अगर फुट हो जाएगा तो डायगोनल एलिमेंट बनेगा ना बनेगा। इसलिए कभी भी यूनिट मैट्रिक्स होगा तो उसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगा। जनरली ये सब मैट्रिक्स को चाहे आप I2 कीजिए, I3 कहिए, या फिर I4 कहिए, या फिर इस डॉट डॉट IN कहिए, ये सभी मैट्रिक्स को जनरली I से सूचित करते हैं। I आप इधर लिख सकते हैं, ये सभी के लिए I कहते हैं। I2, I3, I4 ये सभी I है, ये यूनिट मैट्रिक्स आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी जब आपको सारणिक पढ़ाएंगे तो वहाँ बतलाएंगे कि यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है। डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है उसका कुछ रूल है, आप जान रहे होंगे तो सही है, नहीं तो समझ लीजिए। ये डिटर्मिनेंट है तो यहाँ 1 0 0 1। अब ये डिटर्मिनेंट का अलग सारणी का अलग रूल है, सारणी की जब स्टार्ट करेंगे वहां बतलाएंगे, लेकिन अभी इसको समझ लीजिए। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब 1 से 0 घटेगा, ये 1 बचेगा। तो इस तरह से 1 - 0 यानी 1 आया।